दिल्ली के किसी कोने से बुलंद होने वाली सदा, एक नाम, एक शख्स, शाहरुख पठान। आखिर पूरे देश में इस नाम का चर्चा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या बात है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। शाहरुख पठान 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 वो शाहरुख पठान की मेरा टिकट। आदाब, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। आज की हमारी इस पेशकश में हम आपको एक शख्स से और उसके ताल्लुक से होने वाले जितने भी बहस मुबाहिसे हैं उससे रूबरू कराएंगे। उस शख्स का नाम है शाहरुख पठान। आपको दिल्ली का दंगा याद होगा जिसमें तकरीबन 53 लोग मारे गए थे, जिसमें से लगभग 40 के आसपास लोग मुसलमान थे। अब उस दंगे में बहुत ही बड़ा किरदार था शाहरुख पठान का, जिन्होंने तकरीबन 200 लोगों की जान अपने बलबूते पर बचाई थी। मगर इस योगदान का, इस ताउन का शाहरुख पठान को बदला क्या मिला? सलाखी। अब खैर, जब MIM ने शाहरुख पठान के परिवार वालों से मुलाकात की तो इस पर कई सारी नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां जैसे BJP, आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह सवाल खड़े करने लगी कि एक क्रिमिनल, जी हाँ, यही उपाधि दी जाती है। अगर आपको गैस वाला मामला भी पता होगा उत्तर प्रदेश का, डॉक्टर कफील का, तो वहाँ पर भी यही टैग इस्तेमाल किया जाता है। अब हाँ, इसमें एक बहुत ही बड़ा खेल जो है वो नाम का भी होता है, क्योंकि नाम से आपकी शनाख्त पर पता चल जाती है कि आखिर आप किस समुदाय से हैं और आप किस धर्म से हैं। और इसी बुनियाद पर हो भी सकता है कि ये सारा मामला हो क्यों नहीं, क्योंकि यही हो ही रहा है देश में भी। तो खैर, जब MIM ने मुलाकात की शाहरुख पठान के घर वालों से तो उन पर यह आरोप लगाया गया। अब खैर, ये जो पार्टियाँ हैं जो MIM पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, अगर ये खुद के गिरेबान में झांक कर देख ले, या फिर यूं कहें कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। क्योंकि अगर आप BJP में देखें तो कई सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जो बताती हैं कि जो लोकसभा तक आवाम ने जिन लोगों को पहुंचाया है उसमें से तकरीबन लोग ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और यही नहीं, जब BJP एक UAPA के आरोपी और मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी को टिकट दे सकती है और वो लोग MP बन भी सकते हैं, तो इस फहरिस्त में शाहरुख पठान को शामिल होने से उन्हीं लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? अब खैर, अब सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो लोग शाहरुख पठान के चुनाव लड़ने पर या चुनाव में हिस्सा लेने पर सवालात उठा रहे हैं, वो ज़रा इन चीज़ों पर भी एक मर्तबा गौर करके देख लें। आम आदमी पार्टी की रही बात, जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभी आप जानते हैं कि उनके खुद के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब, वो खुद कुछ दिनों पहले सलाखें गिन रहे थे और उनके खुद के जो लोग हैं जो सवाल उठाते हैं शाहरुख पठान पर और ताहिर हुसैन पर, ओखला के जो MLA हैं अमानतुल्लाह खान, वो खुद भी तो वक्फ बोर्ड करप्शन केस में अंदर गए थे। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए कि आपके माजी के पन्ने टटोल कर आप पर जो इल्ज़ामात का सहरा बांधा गया है उनकी बुनियाद पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो आपको भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी चाक गिरेबा है जनाब। आपके भी कुर्ते में कहीं कहीं पे दाग तो लगे हैं। सर्फ एक्सेल लीजिए, अगर वो दाग धुल सकते हैं तो धुल लीजिए, और अगर नहीं धुल सकते तो अपना चाक गिरेबान लिए कोने में बैठे रहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में किसी और पर आप सवाल उठा रहे हैं बिना अपने अंदर झांके हुए। अब खैर, सवालों का, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि भैया इलेक्शन है और चुनाव का मैदान गर्म हो चुका है और लोगों की जो चर्चा है उसका रुख अब इस तरफ आ चुका है कि आखिर MIM और शाहरुख पठान, खैर MIM ने अभी तक ऐलान तो नहीं किया कि शाहरुख पठान को वो लोग टिकट दे रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या शाहरुख पठान को इलेक्शन लड़ना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या MIM से उन्हें टिकट मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियोस भी देखिए। हम लोग ऐसी ही नई खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल मुस्लिम सियासत के साथ।